हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में हम देखेंगे इनपुट स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं जो पास करते हैं इनपुट कंप्यूटर को, दैट पास इनपुट टू कंप्यूटर, उनको हम इनपुट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं जो आउटपुट शो करते हैं कंप्यूटर से, आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर जो शो करते हैं उन्हें हम आउटपुट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होती है। कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन एंड कीबोर्ड, मतलब कि हम कीबोर्ड के साथ इनपुट दे सकते हैं और स्क्रीन पर आउटपुट हो। जो ऐसे हमारे फंक्शंस होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो इनपुट कीबोर्ड से ले और स्क्रीन पर आउटपुट शो करें, उन्हें कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये दो तरह की होती हैं, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो इनमें से सबसे पहले फॉर्मेटेड कौन से होते हैं जो जिनकी पोजीशन क्या है टेक्स्ट पे, कि कहाँ होना चाहिए टेक्स्ट स्क्रीन पे, वहाँ वो हम देखते हैं, ठीक है। और आउटपुट में गैप कितना होना चाहिए, गैप बिटवीन टू आउटपुट्स। तो ये चीजें जो देखती है वो फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मेटेड का इनमें होती है स्पेसिफिक फॉर्मेट हम दे सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट हम अपनी इनपुट या आउटपुट का दे सकते हैं, तो वो फॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं। तो इनसे सबसे पहले हम देखेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन किसके के लिए होता है, इनपुट वैल्यूज के लिए, इनपुट लेने के लिए और उन्हें किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, स्टोर इन वेरिएबल के लिए हम क्या है स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। स्कैनएफ की डेफिनेशन हमारी जो होती है वो किसी हेडर फाइल में स्टोर्ड होती है जिसका नाम है studio.h। हमने देखा था ना कि हेडर फाइल्स होती हैं जिसमें फंक्शन, ये एक फंक्शन है और इसकी डेफिनेशन studio.h में डिफाइंड होती है। ये हम अलग अलग डाटा टाइप्स जैसे इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इनके लिए यूज कर सकते हैं, इन सारे डाटा टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं हम स्कैनएफ का। स्कैनएफ और उसके बाद हम क्या लिखते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग, कंट्रोल स्ट्रिंग, इसे इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, कॉमा वेरिएबल का नाम एंड और वेरिएबल का जो भी नाम है सेमीकोलन। कंट्रोल स्ट्रिंग्स बेसिकली होते क्या है कि किस फॉर्मेट में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ डाटा एंटर अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, जैसे %d, %f, %c, %s। %d हम इंटीजर के लिए यूज कर सकते हैं, %f फ्लोट के लिए करते हैं, %c कैर के लिए एंड %s स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं हम। और उसके बाद क्या है वेरिएबल का नाम जो भी हमें देना है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं स्कैनएफ इन्वर्टेड कॉमास, अगर इंटीजर टाइप का चाहिए तो %d, अगर फ्लोट टाइप का चाहिए तो %f, उसके बाद कॉमा एंड वेरिएबल का नाम दूसरा है तो उसके लिए दूसरे वेरिएबल का नाम होगा। इसका मतलब है कि a है जो है वो इंटीजर टाइप का होगा एंड b जो है वो फ्लोट टाइप का होगा। इसके आगे है सेकंड फॉर्मेटेड फंक्शन, वो है printf। तो printf
किसके लिए यूज होता है? आउटपुट शो करने के लिए, स्क्रीन पे आउटपुट शो करने के लिए हम printf यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी studio.h में दी हुई है, ठीक है। और सेम इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ठीक है, और फ्लोट के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? printf कंट्रोल स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। इसमें एंड नहीं होगा, जस्ट हमारा स्कैनएफ में एंड था, यहाँ पे एंड नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, printf %d a b मीन्स हमारा a एंड b में स्टोर हो जाएगी, a एंड b में।